नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कविता सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। भारतीय शिक्षा बोर्ड शैक्षिकी क्रांति का होगा पुनरुत्थान। मथुरा अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भारतीय शिक्षा बोर्ड राष्ट्र निर्माण की नई दिशा का सार्थक शैक्षिकी संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री माखन लाल गुप्ता, निदेशक भारतीय शिक्षा बोर्ड ने कहा कि वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का पूरे देश में पुनरुत्थान हो रहा है, अतः हमारी शिक्षा भी अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ी होनी चाहिए। भारतीय शिक्षा पद्धति को अपने प्राचीन सांस्कृतिक ऐतिहासिक मूल्यों से जोड़ने का ये संकल्प ही स्वामी रामदेव ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से उठाया है। वहीं ललित मोहन शर्मा, प्राचार्य बीएसए कॉलेज ने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का संगठन एवं पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के माध्यम से भावी सशक्त भारत का निर्माण करेगा। कार्यक्रम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उपस्थित शिक्षाविदों की जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का भी समाधान किया गया। शिवनंदन, समन्वयक भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार ने उपस्थिति शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारतीय संस्कृति के महान मूल्यों का नवीनतम ज्ञान विज्ञान अनुसंधान से समन्वय करके एक ऐसे शैक्षिकी ढांचे का निर्माण करने जा रहा है जिसमें शिक्षित युवा पीढ़ी महान भारत का निर्माण करेगी। बैठक में उपस्थित लगभग 150 शिक्षाविदों शिक्षण संस्था संचालकों ने प्रत्यक्ष संवाद, सुझाव, जिज्ञासा समाधान का सुअवसर प्राप्त किया। संयोजक डा अनिल वाजपेयी ने बताया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की संबद्धता शर्तें सरल किंतु गुणवत्तापूर्ण रहेंगी। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षाविदों को नवीन बोर्ड संबंधी एवं श्री अरविंद साहित्य प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती पाठक ने एवं संयोजन मानवी राठौर ने किया। उनके भारतीय शिक्षा बोर्ड को मान्यता प्रदान की है। तो जैसे आईसीएसई बोर्ड है, जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड है और राष्ट्रीय स्तर पर उनको मान्यता है, और राज्य के स्तर पे जो हैं वो राज्य के बोर्ड चल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची पे है, कॉन्क्रीट लिस्ट में है। तो राज्य भी नियम बनाता है और केंद्र भी नियम बनाता है। तो केंद्रीय स्तर पर बाबा रामदेव ने जो प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव को सहमति मिल गई है और भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो गया है, जिसका संचालन पतंजलि करेगा, स्वामी रामदेव जी करेंगे। तो जो भी विद्यालय, जो भी स्कूल जो कक्षा 8 तक हैं, 10 तक हैं, 12 तक हैं, जो यूपी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त हैं या सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त हैं या आईसीएसई बोर्ड से संबद्धता प्राप्त हैं, अगर वो अपनी मान्यता को स्विच ओवर करना चाहेंगे, अगर वो चाहेंगे कि नहीं अब हम मान्यता अपनी बदल करके और बाबा रामदेव का जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना चाहते हैं, तो वो इसमें जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो नई संस्था खोल रहे हैं वो भी अगर लेना चाहते हैं मान्यता भारतीय शिक्षा बोर्ड से, तो उनको मान्यता मिल जाएगी। और जैसा कि हमें स्वामी जी ने बताया है कि एक बहुत कठिन समस्या होती है एनओसी पाने की। राज्य सरकार का एनओसी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर व्यवस्था बनी है कि एनओसी अप्लाई करने के बाद में 1 महीने बाद अगर राज्य सरकार का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो स्वतः ही फिर संबद्धता की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये एक बहुत अच्छा कदम है। सर, इस बोर्ड के द्वारा आयुर्वेद या योगा की शिक्षा भी दी जाएगी छात्रों को? मैं दोबारा ये ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है, इसमें 2 तरह के पाठ्यक्रम चलेंगे। एक तो जो होगा गुरुकुल शैली के होंगे, जहाँ के आवासीय विद्यालय होंगे और जहाँ बालक 24 घंटे आवास में रहेंगे, वहाँ पर विस्तार पूर्वक योग की भी शिक्षा दी जाएगी, भारतीय दर्शन की, भारतीय ज्योतिष की, आयुर्वेद की सब शिक्षा दी जाएगी। दूसरी वो शैली होगी जहाँ विद्यार्थी जो है वो विद्यालय में केवल 6.5 घंटे रहेंगे और उसके मध्य के बीच में वो वही सभी विषय पढ़ेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारे विषय बड़े अव्यवहारिक हैं और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जहाँ बच्चों की जब आप आकलन करते हैं तो उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण आकलन नहीं होता। केवल मानसिक दृष्टि से कितना अच्छा है, परसेंटेज कितना अच्छा है, ये तो आकलन होता है। संस्कृत बहुत अच्छी आती है, माता पिता की सेवा करता है, सौंदर्य में बहुत अच्छा है, संगीत में बहुत अच्छा है, तो उसका हम आकलन नहीं कर पाते हैं। तो जो बाबा रामदेव की शिक्षा प्रणाली है, इसमें व्यक्तित्व का सर्वांगीण जो परीक्षण होगा वो आकलन किया जाए।